प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और जीएच टीवी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है आदित्य ठाकरे, यस, एक तरफ आदित्य ठाकरे का नाम नारायण राणे बोलते हैं, दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुख्य आरोपी है। उसके बाद कई सारे लोग बोलते हैं राशिद खान पठान साहब पीआईएल दर्ज करते हैं, बहुत सारा बवाल होता है, बहुत सारे ऐसे सबूत जो लोग बोलते हैं उनके पास है कि उनके फोन लोकेशंस मैच हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। और कई बार आदित्य ठाकरे को अगर उसमें कोई किया ही नहीं है तो उनको भी कोई अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको कुछ बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भी आदित्य ठाकरे ने भी कई बार ऐसी गलतियां की है जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो आदित्य ठाकरे का हाथ सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान के केस में कई बार लिया गया, केस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इस बारे में अब राज ठाकरे बीच में आए और राज ठाकरे ने ये जिम्मेदारी लिया और राज ठाकरे ने इस केस को पूरा खत्म कर दिया। बताता हूं, सारी की सारी सेटलमेंट राज ठाकरे ने की है, पूरे सबूतों के साथ मैं यहां दिखाऊंगा कैसे किया, क्या किया है सारा मामला। एक तरफ राज ठाकरे का सोचा है आपने, राज ठाकरे बाला साहेब ठाकरे मरते टाइम ये बोल के गए थे, सबसे पहले लास्ट टाइम बात किए थे पब्लिक से, उन्होंने कहा था कि राज को संभालना, राज को सपोर्ट करना, उद्धव को सपोर्ट करना, बराबर, ठीक है। उसके बाद फोन किया था नारायण राणे को और ये कहा था कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिसकी वजह से उद्धव को और आदित्य को जान माल का खतरा हो। बाला साहब ठाकरे मतलब सब जानते थे कि क्या कर सकते हैं लोग, क्या नहीं, बाप थे, सब जानते थे। तो पूरे महाराष्ट्र को जो जानता है इंसान वो अपने घर वालों को तो जानता ही होगा। लेकिन राज ठाकरे ने जिम्मेदारी ली है उनको बचाने की, और किस तरह से बचाया सारी चीज बताऊंगा इस वीडियो में, इन दोनों केसेस के बारे में। एक तरफ आपको पता है उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। देवेंद्र फडणवीस और नारायण राणे के तो एक ही इसमें अच्छे हैं। नारायण राणे ने तो वचन दिया है कि उद्धव ठाकरे और उसको कुछ नहीं करेंगे। एक तरफ राज ठाकरे, पता है आपको राज ठाकरे की एक भी सीट महाराष्ट्र में जीत के नहीं आती। वो बीजेपी के साथ लगने से, बीजेपी के साथ ज्वाइंट होने के लिए पिछले 3 साल से ट्राई कर रहे हैं। पिछले 3 साल से मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, पिछले 3 साल से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे खून तो खून होता है। बाला साहब ठाकरे ने दोनों के ऊपर हाथ रख के दोनों को राजनीति सिखाई थी, अपने खून को, और वहां खड़ा कर दिया था। और राज ठाकरे को पहले से लोग बोलते थे कि बातों में तो दम है इस बंदे के, कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन राजनीति में कुछ नहीं कर पाए। इनकी सीटें जीत के नहीं आई, इनको सीट नहीं मिली, जीती नहीं, पब्लिक ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन मोदी जी के साथ सपोर्ट करके इनको शायद लगा कि कुछ कर सकता हो, लेकिन ऐसे में इन्होंने पूरा तख्ता ही पलट दिया। इन्होंने पूरा भाई को बचाने के लिए, भाई के बेटे को बचाने के लिए पूरा ही गेम चेंज कर दिया। एक तरफ आप जानते हो जब दिशा सालियान का केस कोर्ट केस में चलता होता है, उसी समय सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई की रिपोर्ट आती है। उस समय राज ठाकरे थे कहां पे? उस समय राज ठाकरे दिल्ली में थे। जब ये केस सुशांत सिंह राजपूत की क्लोजर रिपोर्ट आ गई, सीबीआई ने अभी तो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया, ये कोर्ट को डिले कर दिया। दिशा सालियान की रिपोर्ट आई है तो उसको डिले कर दिया, गलत बेंच पे डाल दिया। उसके ऊपर नीलेश ओझा जी के ऊपर, सतीश सालियान, दिशा सालियान के पिता के ऊपर केस डाल दिए और ये ठंडे बस्ते में मामला चला गया। और उस ठंडे बस्ते में जाते ही इस केस को डाइवर्ट करने के लिए एक नया कांड चालू कर दिया कि मराठी भाषा के ऊपर महाराष्ट्र में चालू कर दिया, पूरा का पूरा मराठी भाषा के ऊपर, जिसके वजह से खुद राज ठाकरे को भी बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी, लेकिन वो उन्होंने किया। इसके बाद अचानक राज ठाकरे मिलते हैं एकनाथ शिंदे से। एकनाथ शिंदे से राज ठाकरे मिलते हैं, एकनाथ शिंदे के साथ मिलते हैं। उसी समय कुछ दिन पहले आदित्य ठाकरे मोदी जी से मिलते हैं। दीनू मोरिया, जिनको अगर मोदी जी के पास 100 लेटर भी जाए ना, दीनू मोरिया जैसे आदमी के, मतलब जो कोई बड़ा स्टार नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी आज की डेट में, ऐसे तो बहुत सारे लोग, लेकिन उनको लोग मोदी जी मिलते हैं क्या? नहीं। हर कोई चाहता है कि मोदी जी के साथ फोटो मेरी हो जाए, मैं इंस्टाग्राम पे डालू तो मेरी एक लेवल हो जाए। कोई भी आर्टिस्ट जिसका काम नहीं चल रहा है वो ये सोचेगा तो थोड़ा हाईलाइट में आ जाए, थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल जाए फ्री में। लेकिन मोदी जी को मिलना भी एक प्राइड है, प्रधानमंत्री भारत के। लेकिन दीनू मोरिया को इतने ये नहीं है कि वो मिल सके, तो आदित्य ठाकरे के बोलने पे ही मिले। और क्या बात हुई होगी ये भी आप जानते हैं। मोदी जी नहीं बिकेंगे वो अलग बात है, लेकिन यहां सेटलमेंट ये लोग करने की कोशिश कर रहे। उसी तरफ एक तरफ शिंदे जी को जाके मिलते हैं, फडणवीस जी को जाके मिलते हैं, बीजेपी छोड़ के अपने इसमें ये करके उद्धव सरकार के साथ मिलते हैं। और अब खुले आम उद्धव सरकार के साथ राज ठाकरे कह रहे कि मैं उद्धव जी के साथ बनके सरकार बनाऊंगा। ऐसा कौन सा आदमी होगा जो ऑलरेडी एक हारी हुई पार्टी के साथ खेलेगा, और वो खुद हारे हुए हैं।
उनका एक भी सीट महाराष्ट्र में जीत के नहीं आती। तो दोनों हारे हुए पार्टी एक साथ आएंगे क्यों? मैं बताता हूँ इसके पीछे का रीजन। कांग्रेस ये वो सब एक एक करके मिला के एक नई पार्टी बना के कुछ ना कुछ कांड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस में राज ठाकरे हर तरह से मीटिंग कर रहे हैं। राज ठाकरे हर तरह से मुद्दे को भटकाने के लिए मराठी भाषा का ये स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट, कोई ना कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट डाल के, जब उसी समय पे जहां पे ये मुद्दा चल रहा था, इस मुद्दे को डिले कर दिया गया कोर्ट की तरफ से और बाकी लोगों के ऊपर इल्जाम डाल दिए गलत सलत, जैसे दिशा सालियान के पिता के ऊपर, और केस को पूरी तरह से भटका के मराठी मुद्दे पे लेके आए और वहां पे रोज कांड चल रहा है। वही 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 न्यूज आ रही है और दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत के केस को मुद्दे को भूल गए और साथ ही साथ ये लोग अपने सेटिंग में भी लगे हैं कि चलो मोदी जी के साथ सेटिंग हो जाए या कुछ हो जाए। फिर ये शिंदे साहब को मिल रहे हैं, उसके बाद उद्धव सरकार के साथ अपनी साथ में पार्टी भी ज्वाइन कर रहे हैं। अब आप बताइए, इतना सारा सब कुछ देखने के बाद आपको क्या लगता है कि राज ठाकरे बचा पाएंगे आदित्य ठाकरे? आपको जो लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।